कार्बन की यौगिकों की अलग अलग अभिक्रियाएं कैसे होती है। कार्बनिक यौगिक का दहन करते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन होकर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा, मतलब बहुत सारी ऊष्मा मिलती है, प्रकाश, उसके साथ प्रकाश तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये कार्बनिक यौगिक करते हैं। अब कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हो गए जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं, तो उनसे जो ईंधन होते हैं वो स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, मतलब एकदम स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगी, लेकिन वायु की सीमित मात्रा होने पर, लेकिन वायु की मतलब ऑक्सीजन की कमी होने पर वो भी काली ज्वाला देता है। अतः स्टोव के वायु छिद्र के अवरुद्ध नहीं होना देना चाहिए। अगर हमारा गैस है उसमें यदि छिद्र अवरुद्ध है तो उसमें काली ज्वाला देता है, वरना ये स्वच्छ ज्वाला देता है। तो उसे अवरुद्ध नहीं होना दे ताकि ईंधन व्यर्थ नहीं हो। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसे क्यों अवरुद्ध नहीं होने देना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी न हो और दहन आसानी से हो सके। दूसरा होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, के दहन पर अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला होगी। असंतृप्त कार्बन यौगिक तो चाहे ऑक्सीजन ज्यादा है फिर भी दहन में काला धुआं देता है, और संतृप्त काला नहीं देता है। कब? जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, कम होने पर वो भी देता है। तीसरा है कोयले तथा पेट्रोल कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर तत्व पाए जाते हैं, अतः उनके दहन पर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं जो प्रदूषक होते हैं। अभिक्रिया के द्वारा इसको कैसे दर्शाएंगे? अभिक्रिया के द्वारा दर्शाना है, जैसे ये अभिक्रिया इसकी दे रखी है, C+O2 CO2 ऊष्मा प्लस प्रकाश। दूसरी अभिक्रिया दे रखी CH4+O2 CO2 H2O ऊष्मा और प्रकाश। तीसरी अभिक्रिया दे रखी CH3 CH2OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अगला है कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण। दहन से कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं, जिसे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। ऑक्सीकरण का अर्थ है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे इस उदाहरण में देखिए CH3 CH2OH, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये एथेनॉल है। इसकी सारी KMnO4 और अम्लीकृत K2 Cr2O7 की उपस्थिति और ऊष्मा देने पर ये किस में बदल जाता है? CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है। अब इसमें देखिए अभिक्रिया होने से पहले एक O था और अब कितने ऑक्सीजन जुड़ गए? 2। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ये किन की उपस्थिति में होता है? KMnO4 और K2 Cr2O7, जिसे सारे पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ये ऑक्सीजन जोड़ता है, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। धन्यवाद।